उस रात आकाश असामान्य रूप से शांत था। यरूशलेम की गलियों में अंधकार पसरा था, लेकिन उस अंधकार से भी गहरा था मनुष्य का पाप। स्वार्थ, घृणा, अहंकार और अविश्वास ने इंसान को परमेश्वर से बहुत दूर कर दिया था। व्यवस्था दी गई थी, बलिदान होते थे, पर मनुष्य का हृदय नहीं बदलता था। पाप का बोझ बढ़ता जा रहा था और उसका मूल्य मृत्यु था। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, इतना प्रेम कि उसने न्याय के साथ साथ करुणा का मार्ग चुना। वह जानता था कि मनुष्य अपने बल पर पाप से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए स्वर्ग ने एक निर्णय लिया, बलिदान का, प्रेम का, उद्धार का। यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, स्वर्ग की महिमा छोड़कर पृथ्वी पर आए। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी पापियों के बीच चले। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, टूटे दिलों को जोड़ा और यह सिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है। परंतु प्रकाश अंधकार को खटकता है, सत्य झूठ को चुभता है। यीशु को पकड़ लिया गया, निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहराया गया। उनके हाथों में कीलें ठोकी गईं, सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और उनके कंधों पर क्रूस लाद दिया गया। वह क्रूस जो हमारे पापों का भार था। जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए, तब उन्होंने बदला नहीं मांगा, उन्होंने शाप नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस क्षण क्रूस केवल लकड़ी नहीं था, वह एक पुल बन गया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच का, न्याय और दया के बीच का, पाप और क्षमा के बीच का। यीशु का बलिदान जरूरी था, क्योंकि पाप की कीमत चुकानी थी। कोई पशु बलिदान पर्याप्त नहीं था, केवल एक निर्दोष, पवित्र और पूर्ण बलिदान ही मानवता को बचा सकता था। यीशु ने हमारे स्थान पर मृत्यु स्वीकार की ताकि हमें जीवन मिले। जब उन्होंने अंतिम सांस ली और कहा, पूरा हुआ, तो इसका अर्थ था पाप की शक्ति टूट गई, मृत्यु हार गई और उद्धार का द्वार खुल गया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। तीसरे दिन कब्र खाली थी। यीशु जी उठे। यह प्रमाण था कि बलिदान स्वीकार किया गया है। आज भी क्रूस हमें याद दिलाता है हम कितने गिरे हुए थे और हमसे कितना प्रेम किया गया। यीशु का बलिदान इसलिए जरूरी था क्योंकि बिना प्रेम के न्याय हमें नष्ट कर देता और बिना न्याय के प्रेम अधूरा होता। क्रूस पर दोनों मिले और वहीं से हमारी आशा जन्मी। यह केवल एक कहानी नहीं, यह उद्धार की पुकार है। संदेश, क्रूस से बहता प्रेम। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उस प्रेम को याद करते हैं जो शब्दों से परे है। उस बलिदान को स्मरण करते हैं जिसने मानवता का भविष्य बदल दिया। जब संसार पाप, घृणा और अंधकार में डूबा हुआ था, तब परमेश्वर ने न्याय की तलवार नहीं उठाई, बल्कि प्रेम का क्रूस थामा। यीशु मसीह निर्दोष थे, फिर भी दोषी ठहराए गए। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे पापों का भार अपने कंधों पर उठा लिया। क्रूस केवल दर्द की जगह नहीं थी, वह करुणा का सिंहासन था, वह स्थान जहां प्रेम ने न्याय को चूम लिया। जब कीलें उनके हाथों में ठोकी गईं, तब उन्होंने शाप नहीं दिया। जब पीड़ा असहनीय थी, तब भी उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यह क्षमा केवल उस भीड़ के लिए नहीं थी, यह मेरे लिए थी, यह आपके लिए थी। यीशु का लहू व्यर्थ नहीं बहा। वह लहू हर टूटे हुए दिल को चंगा करने के लिए बहा, हर पापी को नया जीवन देने के लिए बहा। जब उन्होंने कहा, पूरा हुआ, तो इसका अर्थ था पाप की कीमत चुका दी गई, मृत्यु की शक्ति टूट गई और उद्धार का द्वार सदा के लिए खुल गया। पर कहानी कब्र पर समाप्त नहीं हुई। तीसरे दिन पत्थर हट गया और आशा जीवित हो उठी। यीशु जी उठे। यह प्रमाण है कि प्रेम मृत्यु से भी शक्तिशाली है। आज क्रूस हमें दोषी ठहराने नहीं, बल्कि बुलाने के लिए खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है, आप अस्वीकार नहीं किए गए, आप भूले नहीं गए, आपसे अत्यधिक प्रेम किया गया है। यदि आपने स्वयं को कमजोर, टूटे हुए या पापी महसूस किया है, तो जान लें, क्रूस अभी भी खड़ा है और अनुग्रह अभी भी बह रहा है। यीशु का बलिदान हमारे अतीत को धोता है, वर्तमान को बदलता है और भविष्य को आशा से भर देता है। आइए
हम उस प्रेम को हल्के में न लें। आइए अपने जीवन को उसी प्रेम के अनुसार बदलें, क्योंकि क्रूस पर केवल यीशु नहीं मरे थे, वहां हमारा पाप मरा था और वहीं से हमारा नया जीवन शुरू हुआ। आमीन।